अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लेशियर टाइम्स के लाइव फोन इन टॉक प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन साहब, जिनसे हम जानना चाहते हैं कि जो सेकंड वेव अब इंक्रीज हो रही है, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए राना साहब, कुछ हफ्तों से यहाँ पे कोविड-19 के केसेस का जो है नंबर वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो उसी की एक रिफ्लेक्शन मैंने जो आज स्टेटमेंट दिया कि अस्पतालों में अब कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सीवियर केसेस की जो तादाद है वो बढ़ गई है। कई दिनों पहले हमने देखा कि सीवियर केसेस हैड गॉन डाउन। अस्पतालों में अब उस तरीके से केसेस नहीं आते थे। एसएमएचएस की अगर आप बात करोगे, हमने कुछ वार्ड्स जो कोविड वार्ड्स के थे वो हमने लिए थे वापस रूटीन पेशेंट्स के लिए, काफी सारे वार्ड्स, क्योंकि पेशेंट्स का जो आना था अब सीवियर केसेस का वो बंद हो गया था और हमारे पास बेड्स अवेलेबल होते थे, स्पेयर होते थे। कुछ जो 2-3 वार्ड्स हैं कोविड के वो भी खाली होते थे। लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की जो तादाद है सीवियर केसेस की वो बढ़ रही, और नॉट ओनली एल्डरली पीपल आर कमिंग विद बायलैटरल निमोनिया, जो मैंने आज लिखा है, बल्कि जो यंग है, नौजवान लोग भी बायलैटरल निमोनिया लेके आते हैं और सम ऑफ देम आर डाइंग। तो उसी इसको देख के मुझे लगता है कि जो रिसर्जेंस होगी है कि जो कोविड-19 की जो एक नई वेव या सेकेंड वेव आप कहोगे, जो एक नई वेव का आगाज हो गया है जिसमें केसेस की भी तादाद बढ़ गई है और अस्पतालों में पेशेंट्स की तादाद जो है सीवियर केसेस की वो भी बढ़ गई है। इसकी एक बड़ी वजह है जो मैंने पहले भी लिखा है, आज भी आपकी वसादत से यहाँ की इंतजामिया को भी ये जो मैसेज जानी चाहिए कि आप दो हफ्ते पहले की अगर आप बात करोगे, वही बिहेवियर जो आज लोग कर रहे हैं वो 2 हफ्ते पहले भी करते थे। वही बिहेवियर लोगों में 2 हफ्ते पहले भी था, आज भी है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ उसी बिहेवियर में हमने देखा कि केसेस वर डिक्लाइनिंग बहुत कम थे और अचानक इनकी तादाद बढ़ गई है। इसकी एक वजह ये हो सकता है कि कहीं वायरस जो है या तो म्यूटेटेड स्ट्रेन बाहर से आ गया है, क्योंकि टूरिस्ट काफी आते हैं, जो ट्रेवलर्स हैं बाहर से, उनका जो इन्फ्लक्स है काफी है आजकल। टूरिस्ट सीजन की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, या तो वो है, या कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना है कहीं इंडिजिनस म्यूटेशन तो नहीं आ गई है, इंडिजिनस म्यूटेशन। और वो हो सकता है कि यहाँ कोई म्यूटेंट इमर्ज होके आएगा, जो आया है, जो इन्फेक्शन भी ज्यादा है, और न सिर्फ इन्फेक्शन ज्यादा है क्योंकि मौतें भी होती हैं। कई दिनों से आप भी सुन रहे हो, और आज भी एक टूरिस्ट और मर गया है, और मुझे लगता है और भी लोगों की मौतें हुई है। तो इसको देख के मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो वायरस चेंज हो गया है, तो तभी ये ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है, रिसर्जेंस हो गई है, या और ये लीथल भी हो गया। इसको देख के RT-PCR जो टेस्ट हम करते हैं वो सिर्फ ये दिखाएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो ये नहीं दिखाएगा कि ये वायरस चेंज हो गया है। इसके लिए हमको जेनेटिक टेस्टिंग करनी है, जो मैंने पहले भी स्टेटमेंट्स में बोला है कि यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव केसेस है उनमें जो उनकी जो 15% जो तादाद है आप जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए भेज दो, ताकि हमको ये पता चलेगा ये जो रिसर्जेंस है ये क्या म्यूटेटेड स्ट्रेन की वजह से। ऐसे तो थोड़ा ही हवा में पता चलेगा, नहीं यार नहीं है। जब तक में आप काफी सैंपल्स को एनालाइज करोगे, जेनेटिक टेस्टिंग के लिए बाहर भेजोगे, क्योंकि यहाँ नहीं वो होता है, उसी से हमको ये पता चलेगा क्या यहाँ पे ये म्यूटेटेड स्ट्रेन की वजह से रिसर्जेंस होगी। क्योंकि वही बिहेवियर था जो 2 हफ्ते पहले, वही आज भी है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बिहेवियर है उसकी वजह से भी केसेस की तादाद बढ़ गई है, कि लोग कंप्लेसेंट हो गए हैं, कि आप ये सोच रहे हैं कि कोविड खत्म हो गया है।
तो मास्किंग नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लेकिन उसकी एक वजह ये भी है कि अगर आप फंक्शंस का आगाज करोगे, आप फेस्टिवल्स का आगाज करोगे, आप कंसर्ट्स ऑर्गेनाइज करोगे, तो उसमें तो ये चीजें हो जाएंगी। जब लार्ज गैदरिंग हो जाएगी तो कोविड तो फैलेगा और क्या होगा। मुझे लगता है एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्कूल बंद हो गए लेकिन गार्डन खुले हैं, क्या वही ये तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। अगर ठीक है स्कूल्स आपने देखा कि कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया, क्योंकि हालांकि स्कूल्स के जो बच्चे हैं हमने देखा है, दुनिया भर में देखा है, और साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि स्कूल्स के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, दे डोंट गेट मच इफेक्टेड बाय दिस, और वो दे डोंट स्प्रेड ऑल्सो इट टू दैट एक्सटेंट। आपने शायद समझ लिया ये कि क्योंकि अगर आप स्टडीज भी देखोगे, बच्चे नहीं फैलाते ये बड़े फैलाते हैं ज्यादा। ठीक है, कहीं ना कहीं कि आपको ये अंदेशा है कि अगर कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया स्कूल्स बंद करो, लेकिन ये कहाँ से आ गया कि आप गार्डन्स आप खोल दोगे, आप फेस्टिवल्स करोगे और स्कूल्स बंद रखोगे। मुझे नहीं लगता है। ज्यादा तो ये अडल्ट्स में फैलता है, ज्यादा अडल्ट्स लोग फैलाते हैं। ये कम्युनिटी स्प्रेड अडल्ट्स की वजह से होते हैं। वो तो खुला है, गार्डन्स भी खुले हैं, कंसर्ट्स भी खुले हैं। आप यहाँ कहीं भी देखो कितने लोग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बाजारों में, मार्केट्स में, सड़कों पे, गार्डन्स में। तो कहीं ना कहीं हमको जो हेल्थ अथॉरिटीज की जिम्मेदारी बनती है ऐसा कि जो ये कोविड बिहेवियर है, इनको इस चीज को एनफोर्स करना है। लेकिन आप स्कूल्स को बंद करते हो और बाकी चीजें खोलते हो, ये इसमें दे डोंट गो हैंड इन हैंड। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये कम्युनिटी में बढ़ गया है, यू माइट हैव टू गो बैक टू द एनफोर्समेंट कि आपको ये चीजें एनफोर्स करनी है। यू हैव टू स्टॉप द गार्डन्स, यू हैव टू स्टॉप द फेस्टिवल्स, यू हैव टू स्टॉप दीज थिंग्स, और रेस्ट्रिक्शंस यू माइट हैव टू पुट इन प्लेस। उसी से ये कहीं ना कहीं हम देख लेंगे कि हाउ दिस वायरस, और साथ ही में कि जेनेटिक टेस्टिंग भी करनी है। तो और ज्यादा जरूरी है कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको बेसिकली रैंप अप करने की जरूरत है और तेजी करनी। जब तक ना आप वैक्सीनेट करोगे लोगों को, ये चीजें हो जाएंगे, आउटब्रेक्स आ जाएंगे, बिकॉज वायरस विल फाइंड होस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ससेप्टेबल है और वायरस विल कीप ऑन कमिंग एंड गिव आउटब्रेक्स। कि जब तक सो वैक्सीनेशन इज द की, जब तक ना आप काफी लोगों को वैक्सीनेट करोगे, दैट टू इन क्विक टाइम, तब तक ये वायरस आएगा और आउटब्रेक्स होते जाएंगे। ऐसा जब लास्ट ईयर जब स्टार्ट हो गया था कोविड-19, उस टाइम में फिर आमतौर पे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती थी, फीवर चढ़ जाता था। उसके बाद में जब किसी का टेस्ट किया जाता था कोविड का, तो उसके बाद ही पता चलता था ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि इस जो ये सेकंड लेयर अभी स्टार्ट हो गई, इसमें ना ही फीवर और ना बिल्कुल थ्रोट इन्फेक्शन, बल्कि डायरेक्टली ये चेस्ट पे अटैक करता है। क्या ये देखो जो ये वायरस है, जिस तरह से ये बिहेव करता है, ये बदलता जाता है, एबनॉर्मली बिहेव करता है। हर एक पर्सन में अलग अलग तरीके से आता है। अब आपने सिम्टम्स की जो बात की है, जो पहले सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स लेके अब पेशेंट्स नहीं आते हैं, अनयूजुअल सिम्टम्स लेके आते हैं। हमने अस्पतालों में न सिर्फ खांसी, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो कॉमन सिम्टम है, चाहे वो जुकाम होगा या थ्रोट इन्फेक्शन होगा या कफ होगा। लेकिन जब इन पेशेंट्स में खांसी आ जाती है और सपोर्टी आ जाती है, दैट मीन्स इट हैज गॉन टू द लंग्स, इट हैज गॉन टू द सीवियर डिजीज। देखो जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, चेस्ट में ये इफेक्ट करेगा, और सिम्टम जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, दे आर द यूजुअल सिम्टम्स। और जब किसी पेशेंट को अगर बुखार होगा या जुकाम होगा, लेकिन जब कभी पेशेंट को कफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथलेसनेस, डिस्निया या सपोर्टी जिसको आप बोलते हो, जब ये आ जाएगी, दिस इज एन ओमिनियस साइन, फौरन उसको अस्पताल जाना है। ये तो यूजुअल सिम्टम है। लेकिन हमने देखा अस्पतालों में ये कोविड जो है अब अनयूजुअल सिम्टम लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कोमा में आ जाता है, पेशेंट मेनिंजाइटिस लेके आता है, पेशेंट्स एंसेफलाइटिस लेके आता है, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन लेके आता है, पेशेंट्स हार्ट अटैक लेके आते हैं। उनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हार्ट अटैक लेके आते हैं, और उनको जब हम टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाते हैं। दैट मीन्स इट कैन प्रेजेंट एज हार्ट अटैक। और ये जो वायरस है, कई सारे पेशेंट्स हमने देखा है स्ट्रोक लेके आते हैं और उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है। और कई सारे पेशेंट्स जो डायबिटीज हैं या किडनी डिजीज वाले हैं या क्रॉनिक लिवर डिजीज वाले हैं,
उनका बिल्कुल, या क्रॉनिक लंग डिजीज होते हैं, वो बेचारे स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन जब उनको ये वायरस आ जाता है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाता है डिस्पाइट कि वो लगातार इंसुलिन करते हैं या दवाई खाते हैं, या जो किडनी प्रॉब्लम पेशेंट्स होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, अचानक वो अनस्टेबल हो जाते हैं, या लिवर प्रॉब्लम लेके वो जो अनस्टेबल, वो हमारे अस्पताल में अनस्टेबल लेके आ जाते हैं, या कई उनको सपोज अस्थमा होता है या क्रॉनिक लंग डिजीज होती है, उनको वो अनस्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस वायरस। मेरा ये मानना है कि टू सम इट आपके अनयूजुअल सिम्टम्स लेके आप ये कोविड आ जाता है, और इसीलिए यहाँ के डॉक्टर्स को अवेयरनेस करनी जरूरी है कि ये वायरस जो है ये रेस्पिरेटरी वायरस नहीं लेके आता है सिर्फ रेस्पिरेटरी, बल्कि बाकी अनयूजुअल सिम्टम्स लेके आता है। सो डॉक्टर्स हैव टू बी अवेयर अबाउट दीज सिम्टम्स सो दैट दे कैन पिक दीज जो है पेशेंट्स वेरी अर्ली, सो दैट वी कैन इंटरवेन एंड सेव दीज पेशेंट्स। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बात कर रहे थे हमारे साथ डॉक्टर निसारुल हसन, जो डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने आज हमें कोविड के बारे में जानकारी दी। तो शुक्रिया बात करने के लिए।